अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल दी साइंस एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम मैथमेटिक्स 1 ग्रेड 9 सिंटेक्स बुक बोर्ड के यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 4.7 को लर्न करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है। इसमें हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न मेथड है। दिया गया है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमिकल एंड फाइंड देयर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंथेटिक डिवीज़न मेथड जो है वो होता क्या है। सिंथेटिक डिवीज़न मेथड जो है एक मेथड है जिसमें हम पॉलिनोमिकल इक्वेशंस को हम जो है डिवाइड करवा के लीनियर पॉलिनोमिकल्स जो है बनाते हैं। आज हम जो एक्सरसाइज सीखेंगे उसमें हम तमाम के तमाम इवन नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं इन क्वेश्चन की जानिब कि हमारे पास जो इवन क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं सिंथेटिक डिवीज़न मेथड के ज़रिए से। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की जानिब आ गए हैं। क्या क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है इसमें, पॉलिनोमिकल ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास पॉलिनोमिकल इक्वेशन दी गई है और चूंकि x का ऑर्डर है तो हमने इसी वजह से इसको लिखा है पॉलिनोमिकल ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सो हम इसको कंपेयर करते हैं। इसका एक जो फैक्टर दिया जाता है लीनियर पॉलिनोमिकल x प्लस a एक्सप्रेशन से कंपेयर किया। यहाँ पर a हमारे पास आ गया है, यहाँ पर कितना 1, ये इसका मल्टीप्लायर है। और हमने जो मालूम करना है रिमाइंडर मालूम करना है rx, और हमने क्वेश्चन जो है वो मालूम करना है वो क्या है qx। अब इसका मेथड क्या होता है करने का। इसके मेथड में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले सॉल्व करने के लिए कि हम जो हमारे पास नंबर है हम उसको लिखते हैं, किससे इसको डिवाइड करवाया जा रहा है ये हमने लिखा। मल्टीप्लायर इसका है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर प्लस 1 था तो नेक्स्ट साइड पर शिफ्ट होकर यहाँ पर -1 आएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा -1। फिर लिखा जाता है कोफिशिएंट्स ऑफ x। तो x के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब का है +1, एक्स स्क्वायर का है -1, फिर x का है -1 और लास्ट हमारे पास दिया गया है अगेन -1। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले डिवीज़न की लाइन अक्रॉस करते हैं। और हमें पता है चूँकि यहाँ पर रिमाइंडर अगर ये -1 फैक्टर ऑफ इक्वेशन है तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो यहाँ पर वैसे तो 0 आना चाहिए। अगर नहीं है यहाँ रिमाइंडर फाइंड करना है तो देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। फर्स्ट हम ऐसे ही रिमूव करते हैं, जो नंबर होता है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, आ जाता है नीचे डायरेक्टली 1। सम टाइम डिफरेंट बुक्स में यहाँ पर 0 जो है वो लगाया जाता है, तो 1 में 0 ऐड किया तो 1 ही आ जाता है। लेकिन कुछ बुक्स में क्या है वो डायरेक्ट 1 ही लिख दिया जाए, जो नंबर होता है वो नीचे ऐसे ही लिख दिया जाता है। जब फिर मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा इस नंबर के साथ, जो आएगा वो यहाँ सेकंड प्लेस पे लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, और ये चूँकि माइनस में है तो इसी वजह से माइनस में लिखा जाएगा। ये दोनों नंबर ऐड हुए तो यहाँ पर आ जाता है -2। फिर देन माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा +1। तो हमारे पास आ जाएगा -1 एंड दिस इज -2। तो हमारे पास क्वेश्चन मालूम करना है। क्वेश्चन मालूम करने का ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से। अब हमने जो मालूम करना है क्वेश्चन मालूम करना है। क्वेश्चन मालूम करने का तरीका ये होता है, जो हमारे पास की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम पहले ऐसे असाइन कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो पॉजिटिव, और इनके साथ फिर हम x का ऑर्डर ऐड करते हैं x, और x का फिर हम ऑर्डर लगाते हैं स्टार्टिंग विद 0 1 एंड 2। तो हमने लिखा है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x, ऊपर 1 ऑर्डर ना लिखा जाए, प्लस, और जहाँ पर हमें पता है x 0 होता है वो हमारे पास ऑलरेडी किसके बराबर होता है, अलजेब्रिकल 1 के बराबर होता है। या हम लिख देते हैं कि जहाँ पर x 0 होता है उसको हम 1 लिखते हैं अलजेब्रिकली, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, तो 1 1 ज़ा हमारे पास 1 ही आ गया। और इस क्वेश्चन का हमारे पास जो अब रिमाइंडर है वो रिमाइंडर ऑफ x आ जाता है। इस इक्वेशन का जो निकल कर आया है वो लिखा हुआ है -2। तो हमने देख लिया कि इस इक्वेशन के क्वेश्चन और रिमाइंडर हमने किस तरह से बाय सिंथेटिक डिवीज़न मेथड हमने फाइंड कर लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो हमारे पास 4 है। जो हमारे पास है पॉलिनोमिकल ऑफ एक्स क्यूब +6x स्क्वायर -11x -6 बाय x -2।
तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने लिख दी है और हमने कहा इसके फैक्टर है x-2 जिससे इसको डिवाइड किया जाना है। तो हमने कहा यहाँ पर x-2 को हम कंपेयर कर देते हैं इट विथ 0, सो मल्टीप्लायर इज़ +2। तो इट्स मीन डैट इसको हम +2 से हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में मल्टीप्लायर है इसका और उसके ज़रिए से इसको डिवाइड करवाएंगे इक्वेशन को। तो हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ x आ जाते हैं, x इज़ 1 +6 -11 -6। तो हमने लिखा था फर्स्ट वैल्यू अगर हम 0 लिखना चाहें तो 0 लिख देते हैं, ये आ जाएगा 1, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ सम होकर आया 8, 2 8 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 16, तो यहाँ हमारे पास बच जाता है +5। तो रिमाइंडर के लिए हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो 10 में से -6 हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ आ गया +4। तो हमने कहा इस इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो बन जाता है 1 एंड +8 ऑफ x +5 ऑफ x। तो हमने कहा ऑर्डर हम देते हैं 0 1 एंड 2, तो क्वेश्चन ऑफ x इस इक्वेशन का बन जाएगा x² प्लस 8x प्लस 5, और हमें पता है अलजेब्रिकली x ऑर्डर में जब 0 हो तो लिखा जाता है इसको 1, और रिमाइंडर ऑफ इक्वेशन x इज़ आ गया 4, और ये इसका आंसर जो है वो हो जाए। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है पॉलिनोमियल ऑफ x एक्सपोनेंट 4 प्लस x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 और x माइनस 1 हमारे पास इस तरह से मौजूद है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लायर हमारे पास है x माइनस 1, मल्टीप्लायर आ जाता है +1। तो हमने कोफिशिएंट्स हमने लिखने थे इस इक्वेशन के, क्या कोफिशिएंट्स आएंगे, मल्टीप्लायर आएगा 1, कोफिशिएंट ऑफ x4 इज़ 1, x³ इज़ ऑल्सो 1, x² इज़ -1 और x पॉजिटिव इज़ +1 एंड लास्ट 1 इज़ -1। तो हम देखते हैं यहाँ 1 एज इट इज़ आया, 1 1 ज़ा 1, 1 1 इज़ 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है +1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 इज़ 2, 2 1 इज़ 2, और हमारे पास रिमाइंडर इसका आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं इस इक्वेशन का कि क्वेश्चन हमारे पास जो इस इक्वेशन का क्या आएगा, 1 ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x। तो ऑर्डर करते हैं हम 0 1 2 एंड 3। तो क्वेश्चन ऑफ x हमारे पास आ रहा है x³ प्लस का 2x² प्लस x प्लस 2, क्योंकि हमें पता है जहाँ भी x 0 होता है हम उसको लिख देते हैं 1। तो ये तो हमारे पास का क्वेश्चन आया x का। तो हमारे पास इस इक्वेशन का जो रिमाइंडर आया है x वो है +1, और ये इसका आंसर जो है वो हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉलिनोमियल ऑफ x एक्सपोनेंट 5 माइनस x एक्सपोनेंट 4 प्लस x एक्सपोनेंट क्यूब माइनस 3 एक्सपोनेंट स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 डिवाइडेड बाय हो रहा है x माइनस 3 से। तो हमारे पास अब इसका जो मल्टीप्लायर है x माइनस 3 वो बन जाता है पॉजिटिव जब कंपेयरिंग करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3। सॉल्व किया सिंथेटिक डिवीजन मेथड में, तो हमने कोफिशिएंट्स जो है रख लिए हैं, x5 का 1, x4 का -1, x³ का 1, x² का -3, पॉजिटिव x का 6 और -6। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ऐसी आ जाएगी, 3 1 ज़ा 3, तो टर्म आ जाएगी 2, तो 3 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 6, तो यहाँ हो जाता है 7, 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 18, 3 जो है 18 आएगा, तो 3 8 ज़ा हमारे पास होता है 24 और 2, 3 1 ज़ा 3 और 2 हमारे पास आ जाएगा 5। इस मीन्स ये हमारे पास बन जाता है 60, और ये आ जाएगा हमारे पास 180। जब 180 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 174। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या बन रहा है, इज़ इक्वल टू 1 ऑफ x प्लस 2 ऑफ x फिर प्लस 7x प्लस 18x प्लस 60 टाइम्स ऑफ x। फिर ऑर्डर करते हैं x को 0 1 2 3 एंड 4।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन साइज के बन के एस एक्सपोनेंट 4 प्लस 2 एक्सपोनेंट क्यूब प्लस 7x² प्लस 18 एक्स प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 60, क्योंकि हमने पहले ही बात कर दी कि x जहाँ पर टर्म 0 होती है वो बन जाता है 1। तो ये इसका था क्वोशंट ऑफ x। तो रिमाइंडर ऑफ इक्वेशन हमारे पास यहाँ बन जाता है 174 और ये इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, 6 एक्सपोनेंट 4 माइनस 72x³ प्लस 300x² माइनस 564 टाइम्स ऑफ x। फिर देन हमारे पास है प्लस 270 और x -5 से डिवाइड करवाना है इसे। तो अब हमारे पास जो है पॉलिनोमियल ऑफ x ये जो बन जाती हैं इक्वेशंस इस तरह से हमारे पास। हमने उसका मल्टीप्लायर देखा x -5 है, तो हमने माइनस जब शिफ्ट किया तो आ जाएगा x पॉजिटिव 5। तो हमने कहा सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो हमने पहले ही कोफिशिएंट लिख दिए, x4 का 6, x³ का -72, x² का 300, x का -564 एंड लास्ट हमारे पास है प्लस 270। तो मल्टीप्लायर हमने लिखा 5, तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 6, तो यहाँ बन जाएगा 30, तो ये बना माइनस का 42। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, मतलब कि 10 और ये माइनस का 210 बन जाएगा। जब इनको प्लस किया जाएगा तो ये हमारे पास जो टर्म बनकर आएगी ये आएगी 90 पॉजिटिव क्यू की वजह से। तो यहाँ हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 450। जब इसको उसमें से माइनस किया जाएगा तो ये बचता है -114। जब ये मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ तो बन जाएगा माइनस में जो भी आंसर आएगा 5 4 ज़ा, तो ये फिर उसके बाद 570 बनेगा। तो फिर जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाता है 70 से किया तो डायरेक्ट हमारे पास 300 बच रहा है, लेकिन नहीं, माइनस का बच रहा है। तो हमने देखा क्वोशंट ऑफ x हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन का क्या आएगा, तो 6x माइनस 42 टाइम्स ऑफ x प्लस का 90x माइनस का 114 टाइम्स ऑफ x। तो हमने ऑर्डर किया x को 0 1 2 एंड 3, तो हमारे पास क्वोशंट ऑफ x आ जाएगा 6x³ माइनस का 42x² प्लस का 90x माइनस 11। तो x देयरफॉर हमने x 0 लिखा, वो हमारे पास क्या है 1। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। एक चीज़ और हमारे पास अब रह गई है जिसका नाम है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास है इसका -300 और ये इसका आंसर जो है वो हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। सिंथेटिक डिवीजन मेथड थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा है, मुश्किल तो ये भी नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए हो तो वो कमेंट्स कर सकता है, उसमें पूछ सकते हैं आंसर। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ सर। अब लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है नंबर 10, 6x4 माइनस 72x³ प्लस 300 माइनस 564 एंड पॉजिटिव 270। बस लार्जर दिस वैल्यूज़ हैं, बाकी क्या है क्वेश्चन तो हमारे पास जो है वो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। तो हमने मल्टीप्लायर पहले ही निकाल लिया इसका, जो x -5 था वो x पॉजिटिव 5 आ गया। और हम देखते हैं बस वैल्यूज़ लार्जर है, बाकी मेथड तो सिमिलर ही है, हम मेथड टू मेथड जाएंगे। तो याद आएगा पॉजिटिव, तो हम देखेंगे पॉजिटिव 30 को जो हम माइनस करवाएंगे 5 6 यहाँ पर आ जाता है ये 30। तो यहाँ हमारे हिसाब से बचना चाहिए -42। जब 5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 42 के साथ तो ये आ जाएगा हमारा 210। और जब इनको प्लस कर देंगे 300 में तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 1 एंड 0। जब इसको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा अगेन 5 के साथ तो ये बन जाएगा 5 0 0, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा बन जाएगा 25। जब इसमें से हम माइनस करवाएंगे 564 को तो ये आ जाएगा 1 9 8 और 6। फिर हम इसी टर्म को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, 5 6 ज़ा 30 का
ज़ीरो होगा और ज़ीरो उधर गया तो जैसे 3 आ जाएगा, 5 9 तो 9 आएगा और ये इधर जाएगा 4 तो 4 तो ये आ जाएगा ये भी 9। और जब हम इसमें प्लस करेंगे 10 में हम प्लस करेंगे 270 तो ये बन जाएगा 9957। तो चलिए अब हम साथ ही साथ जो है इसका क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं कि इसका क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास जो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसका क्वेश्चन जो है वो बनेगा हमारे पास।